बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्नूर मैथ सिटी। तो स्टूडेंट आज हम एडीपी के आपके पास कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए बेटा। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन वैल्यू थ्योरम और इसके चंद क्वेश्चन करेंगे बेटा। तो अगर आप एडीपी की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं बेटा, ये इस्लामी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के एन मुताबिक होगी बेटा। तो ये एक प्लेलिस्ट मौजूद होगी मेरे चैनल पर, आप चैनल सब्सक्राइब कर लें तो उसमें ये सारे आपके पास जो लेक्चर हैं एडीपी फोर्थ सेमेस्टर कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री के आपको मिलेंगे। तो आइए बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज मीन वैल्यू थ्योरम हम पढ़ेंगे बेटा, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ने से पहले जरूरी है कि आपको रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट याद हो। इसका प्रूफ भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन आपके कोर्स में मीन वैल्यू थ्योरम परमानेंट है बेटा। तो इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं और बाद में इसका प्रूफ भी करेंगे। तो रोल्स थ्योरम क्या है बेटा? स्टेटमेंट इसके आपके पास ये है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन। एफ ऑफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन है सच दैट, किस तरह फंक्शन है जी? पहली चीज उसके आपके पास क्या है? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। दूसरी जो आपके पास है कंडीशन, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, मीन उसका आप डेरिवेटिव ले सकते हैं, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है बच्चों। और तीसरी इसकी कंडीशन ये है आपके पास कि जो हमारे पास एफ ऑफ ए है वो इक्वल होगा एफ ऑफ बी के। अगर ये तीन कंडीशन होल्ड करे तो फिर देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए बी सच दैट कैसे होगा कि अगर आप उस पर डेरिवेटिव लेंगे एफ प्राइम सी किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, रोल्स थ्योरम स्टेटमेंट क्या है आपके पास? लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन। एफ ऑफ एक्स कोई आपके पास फंक्शन है, किस तरह से है? क्या पहली कंडीशन है कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए बी पर, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी पर, और एफ ऑफ ए मीन एक्स की जगह अगर आप ए पुट करें, ए दर्ज करें, या एक्स की जगह बी पुट करें तो दोनों के आंसर क्या आएंगे? सेम। अगर ये तीन कंडीशन होल्ड कर जाए तो फिर हम कहते हैं वहां एक पॉइंट सी इस इंटरवल में से, पूरे इंटरवल जैसे 1 से 2 इंटरवल होता है, तो स्टूडेंट उसमें से कोई एक पॉइंट ऐसा होगा कि अगर आप उस पर डेरिवेटिव लें, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें और वो पॉइंट दर्ज कर दे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या फर्क है बच्चों? दोनों ही सेम है। इसका मतलब ये है कि ए और बी के दरमियान तमाम वैल्यूज शामिल होगी, इसमें भी ए और बी के दरमियान तमाम वैल्यूज शामिल होंगी। लेकिन क्लोज में बेटा ए और बी यानी कि एंड पॉइंट शामिल होंगे, जबकि ओपन में एंड पॉइंट शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में स्टेटमेंट तो बेटा बिल्कुल है, इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं, तो हम बाद में करेंगे, अभी मीन वैल्यू थ्योरम। तो स्टेटमेंट अच्छे से याद कर लें और कहीं आप लिख भी लें जी। तो अब मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं इसको, दोनों नाम है। मीन वैल्यू थ्योरम एमवीटी से भी इसको जाहिर करते हैं, या दूसरा है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जी। अब हम रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ी बेटा, उसको समझा। अब हम क्या करते हैं, स्टेट एंड प्रूफ करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ आएगा, स्टेटमेंट भी आ सकती है शॉर्ट में और प्रूफ होगा, स्टेट एंड प्रूफ दोनों होंगे तो फिर लॉन्ग बन जाएगा। मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन सच दैट, एफ ऑफ एक्स कोई आपके पास फंक्शन है, किस तरह से है? पहली कंडीशन वही, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर। दूसरी आपके पास कंडीशन ये है इसकी, क्या एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, देन
अगर ये दो कंडीशनें होल्ड कर जाएं तो देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए बी सच दैट, एक सी पॉइंट होगा ए बी में से, वो किस तरह से होगा कि अगर आप उस पर डेरिवेटिव ले मीन एफ प्राइम सी लें तो वो हमारे पास इक्वल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए के। इंटरवल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं जी। तो इसमें रोल्स वाली जो कंडीशन है दो है, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, तो मीन वैल्यू थ्योरम ये कहते हैं या लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि एफ प्राइम सी फिर इसके इक्वल होगा जी। अब हम इसको प्रूफ करेंगे और इसमें हम रोल्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आइए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, ठीक है जी। अब प्रूफ हमारे पास क्या है जी, इसके लिए एक फंक्शन हमें खुद डिफाइन करना पड़ेगा। लेट अस डिफाइन ए न्यू फंक्शन। ये फंक्शन जो है ना बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी। फंक्शन क्या है, फाई ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें इधर आप ए एक्स लिख सकते हैं, पी एक्स लिखते हैं, एल एक्स लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मेशन ये फाई ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स आएगा। इधर कोई कांस्टेंट रखे उसके साथ एक्स आएगा। ये फंक्शन जो है ना, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये आपको देखना पड़ेगा क्या किसके इक्वल है। हाँ, ये वाला जो n है इसको आप कुछ भी रख सकते हैं, p रखें, n रखें, यहाँ कोई कांस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन ये आसान है। इस फंक्शन को आपने याद कर लेना बेटा। अब देखें ये फंक्शन जो हमने डिफाइन किया, लेट अस डिफाइन ए न्यू फंक्शन। कैसे है कि सच दैट, ये फंक्शन आपने ऐसे डिफाइन किया है। इसकी ये खासियत है कि अगर आप इसमें a पुट करें x की जगह या b पुट करें तो दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम। मीन फाई ऑफ a इज इक्वल टू क्या आएगा, फाई ऑफ b। ये हमने क्यों किया है, वेरी इंटरेस्टिंग। ये इसलिए क्या है, देखें दो रोल्स थ्योरम की कंडीशन मौजूद है आपके पास, लेकिन हमें फाई पे जब रोल्स थ्योरम लगाना है तो उसकी तीन कंडीशन होती है। दो तो आप यहां से निकाल लेंगे, तीसरी कंडीशन हमने खुद सपोज कर ली कि फाई ऑफ a और फाई ऑफ b इक्वल होगा, ताकि हम इस पे रोल्स थ्योरम लगा सकें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी इसमें पुट करते हैं। देखें फाई ऑफ ए का मतलब क्या है, जो हमारे पास ये फंक्शन है फाई ऑफ एक्स का, जहां भी आपको एक्स नजर आएगा उसकी जगह क्या रख देंगे, ए रख देंगे। तो दर्ज करें, यहां क्या आ जाएगा आपके पास, फाई ऑफ ए दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास फाई ऑफ बी होगा, दिस इज एफ ऑफ b प्लस एन ऑफ b। पहले x की जगह हमने a रखा, फिर x की जगह हमने b रखा। अब देखें हमने सपोज किया था कि फंक्शन ऐसा है कि फाई ऑफ a और फाई ऑफ b के आंसर क्या आएंगे, सेम। जब इनकी लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो हम लिख सकते हैं फाई ऑफ b, ठीक है, ये वाला फाई ऑफ b। आप पहले फाई ऑफ a लिख लें, चलें वही तरतीब रख लें। फाई ऑफ a, ठीक है बेटा, दोबारा उसको आपके पास देखें, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। तो इसको लिख लें पहले ताकि आपको आसानी रहे। फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। अब फाई ऑफ ए की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए। यहां लिखें एफ ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस एन ऑफ बी। एफ वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लें, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, दिस इज एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बल्कि आपके पास ये बी इधर आकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, इन दोनों में क्या कॉमन है, एन। एन यहां से कॉमन ले लेंगे, इधर बचेगा बी माइनस ए, ठीक है। अब देखें ये बी माइनस ए इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी ओवर बी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू एन। लेकिन हमने जो प्रूफ करना है वो तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है, तो इधर क्या करें, माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेंगे
तो एफ ऑफ बी माइनस वाली जो टर्म है बेटा प्लस हो जाएगी और प्लस वाली माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे, बी माइनस ए। ठीक है, ये किसके इक्वल है, एन के। अब दो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें माइनस से, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एन। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। जब हमने माइनस कॉमन लिया था ना, तो सिर्फ अपर टर्म में से कॉमन आएगा, नीचे से कॉमन नहीं आएगा, वरना तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तो हमने एफ ऑफ फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी से इस रिजल्ट पे हम पहुंच चुके हैं। अब हमने देखना है कि आया कि फाई ऑफ एक्स पे रोल्स थ्योरम लग सकता है नहीं लग सकता। तीन कंडीशनें चेक करते हैं। पहली कंडीशन कंटिन्यूस था, दूसरी डिफरेंशिएबल है और तीसरी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी था। यहाँ फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी वो तो है, दो कंडीशन लिखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप लिख लें एज एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, ये गिवन है। क्या एफ ऑफ एक्स आपके पास कंटिन्यूस है, किस पे कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल ए बी पर। जब आपके पास एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है तो फिर फाई ऑफ एक्स जो आपके पास इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ एक्स के, ये भी कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल पर, कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब ये कैसे देखें, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, ठीक है। अगर अब एन ऑफ एक्स पॉलिनॉमियल फंक्शन, याद रखें कि आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा भी है बेटा, ये क्या एन ऑफ एक्स, एक्स पॉलिनॉमियल फंक्शन है, एक्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3। पॉलिनॉमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो पॉलिनॉमियल फंक्शन एन ऑफ एक्स है, ये इसका अंडरस्टूड है कि कंटिन्यूस होगा, ये कंटिन्यूस है। अब दो कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड करें तो वो भी क्या निकलेगा, कंटिन्यूस निकलेगा। इसी तरह डिफरेंशिएबल की बात करते हैं तो वो भी आपके पास आल्सो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। एफ ऑफ एक्स तो हमें गिवन में दिया हुआ है सारा, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। ठीक है जी। तो जब एफ ऑफ एक्स आपके पास डिफरेंशिएबल है तो जो हमारे पास फाई ऑफ एक्स है वो इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ एक्स के इज आल्सो डिफरेंशिएबल। क्योंकि जब दो डिफरेंशिएबल फंक्शन को ऐड करें तो फिर भी क्या निकलता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। देखिए बेटा, अब इसमें परेशान नहीं होना, एफ ऑफ एक्स तो कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है, ये तो गिवन है, वो हमने दोनों साइड पे वही लिखा है जो गिवन स्टेटमेंट थी। अब अगर हम ये देखें एफ ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ एक्स, एन ऑफ एक्स के बारे में बता दिए, पॉलिनॉमियल फंक्शन है, हमेशा याद रखें क्या पॉलिनॉमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है और कंटिन्यूस भी होता है। तो जब दो कंटिन्यूस फंक्शन को जमा करेंगे कंटिन्यूस बनेगा, दो डिफरेंशिएबल को जमा करेंगे डिफरेंशिएबल ही फंक्शन बनेगा। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन रोल्स थ्योरम की क्या थी, वो हमारे पास थी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। यहां वो हमने खुद ही लिख लिया है कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। अगेन फाई ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, फाई ऑफ बी। कहां से, क्या हमने सपोज किया था। तो देखिए रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन कंटिन्यूस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया और फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी इक्वल हो गया। तो फाई ऑफ जो आपके पास एक्स फंक्शन है ये रोल्स थ्योरम की तीन ही कंडीशनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, हेंस बाय रोल थ्योरम या सो बाय रोल्स थ्योरम, सो बाय रोल्स थ्योरम। अब रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये तीन कंडीशनें सेटिस्फाइड हो और हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो उसके अंदर वो पॉइंट सी दर्ज कर दें तो किसके इक्वल आता है, जीरो के, यानी कि 5 प्राइम सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। सी क्या है, ए बी के दरमियान में से कोई पॉइंट है। देखिए बच्चों, फाई को हमने चेक किया, फाई कंटिन्यूस भी देखा हमने, क्लोज पे है, डिफरेंशिएबल ओपन पे है, और तीसरी चीज ये थी कि फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी इक्वल भी थे। तो तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाइड होगी। सो बाय रोल्स थ्योरम कहता है कि अगर आप फाई का डेरिवेटिव लेके उसमें सी पुट करें तो किसके इक्वल आंसर आएगा, 0 के। तो फाई ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ एक्स। तो इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, मैं यहां दोबारा लिख लेता हूं इसको ताकि आपको आसानी रहे। डेरिवेटिव लेने में एफ ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ एक्स, डेरिवेटिव लेना आता है बच्चों आपको। एफ प्राइम एक्स लें पहले, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये एफ प्राइम एक्स हो जाएगा, एन कांस्टेंट है बाहर आएगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1। ठीक है। अब एफ प्राइम सी,
यानी कि जहां भी x नजर आए उसकी जगह क्या लिख देंगे हम, c। तो ये हमारे पास हो जाएगा f प्राइम c प्लस n, और 5 प्राइम c ऊपर से देखें ये किसके इक्वल है आपके पास, 0 के। तो 5 प्राइम c की जो वैल्यू हमने रखी है f प्राइम c प्लस n, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चों f प्राइम c की वैल्यू निकालने, वो किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस n के। और माइनस n की वैल्यू बेटा ये आपने पहले निकाली हुई है, वैल्यू पुट कर दें, f प्राइम c दिस इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a। ये कहां से लिखी, 2 से, f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a इज इक्वल टू माइनस n, यानी कि माइनस n इसके इक्वल है। ये हमने पुट कर दी, और देखें यही हमने क्या करना था प्रूफ, f प्राइम c f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a के। तो हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज प्रूव्ड। तो यहां हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है जी। ये फार्मूला है मीन वैल्यू थ्योरम का, f प्राइम c दिस इज f इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a के, ठीक है बेटा। तो ये रोल्स थ्योरम है, एक दो दफा आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बड़ी आसानी से बेटा आपको ये आ सकता है, ठीक है। पहले तो आप इसकी स्टेटमेंट याद रखें, इसमें सारा जो कमाल है बेटा इसका है। लेट अस डिफाइन ए न्यू फंक्शन, ये फंक्शन आपने याद रखना है f ऑफ x प्लस n ऑफ x, और कैसे होगा, फाई ऑफ a और फाई ऑफ b बराबर होंगे। फिर याद रखेंगे इसको हमने किससे हल करना है, रोल्स थ्योरम लगाना है इसके ऊपर। पहले तो ये फाई ऑफ a फाई ऑफ b लेकर चले, इसका आंसर निकालें, फिर इस पे तीनों कंडीशन है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, जमा करेंगे तो कंटिन्यूस भी बन जाएगा, डिफरेंशिएबल भी, फाई ऑफ a फाई ऑफ b के इक्वल है। तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाइड, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो रोल थ्योरम क्या कहता है, f प्राइम c 0। f प्राइम c लेना है तो पहले डेरिवेटिव लें, फाई ऑफ x लिखा हमने उसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है। फिर उसमें x की जगह क्या पुट कर दिया, c, और ये किसके इक्वल रखा है बेटा, 0 के इक्वल। तो इस तरीके से हमारा रोल्स थ्योरम, जो रोल्स थ्योरम इस्तेमाल करते हो मीन वैल्यू थ्योरम प्रूफ हुआ। अब हम इसके सवाल करेंगे जी। तो अब हम इस मीन वैल्यू थ्योरम की एक्सरसाइज करते हैं। जो बेटा बुक सिलेक्ट की है वो बुक्स थॉमस कैलकुलस 13th एडिशन है, लेकिन क्योंकि आपके एडीपी में कोई बुक मखसूस नहीं होती, सिर्फ सवाल का आपके पास प्रोसीजर आना चाहिए, क्वेश्चन का तरीकाकार आए, तो सवाल कोई भी दिया जा सकता है। तो अगर आप देखना चाहें तो मैंने बुक का नाम लिख दिया है, मीन वैल्यू थ्योरम के रेलिवेंट जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आपके पास पहला जो क्वेश्चन है 1 to 5 जो आज हम हल करने जा रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ c सो दैट द MVT इज सेटिस्फाइड। MVT मीन वैल्यू थ्योरम कह रहे हैं कि c की आपने वैल्यू मालूम करनी है, और इन तमाम क्वेश्चन पर मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है, सेटिस्फाइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला भी आप याद कर ले अच्छे तरीके से। तो पहला जो पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, तो उसमें हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है जी। और हमारा इंटरवल कहां से कहां तक है, 0 to 1, क्लोज इंटरवल है 0 to 1, ठीक है बच्चों। तो देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और इंटरवल है 0 to 1। वैल्यू हमने फाइंड करनी है c की, और इस्तेमाल करना है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो देखिए मीन वैल्यू थ्योरम हम लिख लेते हैं पहले, ताकि उसकी स्टेटमेंट आपके सामने आ जाए। मीन वैल्यू थ्योरम इज, मीन वैल्यू थ्योरम क्या है आपके पास, f प्राइम c दिस इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a। तो देखिए बच्चों, अब इसमें हमने f ऑफ b मालूम करना है, f ऑफ a मालूम करना है, और फिर हम इसमें पुट कर देंगे। यहां देखिए हमारे पास इंटरवल है 0 to 1। तो अगर इंटरवल 0 to 1 की बात करें तो पहली वैल्यू a होता है, क्योंकि हमारा इंटरवल a to b होता था ना बच्चों। तो a 0 है और b क्या है आपके पास 1 है। तो आप यहां लिख लें, हेयर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। पहले आप मालूम करें f ऑफ b। f ऑफ b का क्या मतलब है, क्या जहां भी आपके पास f ऑफ b यहां लिख लें, b की वैल्यू पहले 1 है, तो जहां भी आपको फंक्शन में x नजर आएगा, x की जगह हम क्या लिख देंगे इसमें 1, ठीक है। तो क्या होगा 1 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, तो इसको हल कर लें बच्चों। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 2 माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसर। इसी तरह फिर हमने क्या मालूम करना है, एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 0 है, बी 1 था और ए की वैल्यू क्या है 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ 0। तो x की जगह अब एफ ऑफ एक्स में क्या पुट कर देंगे 0, मीन 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1। एफ ऑफ ए 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 माइनस 1, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू आ गया -1 के। एफ ऑफ बी भी आ गया, एफ ऑफ ए भी आ गया, बी हमें पता है 1 है और ए क्या है 0 है, तो ये सारी वैल्यूज 1 में पुट कर दें। ठीक है, और एक और चीज हमारे पास रहेगी बेटा एफ प्राइम सी। एफ प्राइम सी का मतलब क्या है कि पहले आप एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें, फिर उसमें क्या करेंगे सी पुट कर देंगे। तो चलिए डेरिवेटिव लेते हैं बच्चों, एफ प्राइम एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव लें, सबके डेरिवेटिव अलग अलग कर दें, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स इंटू 1। एफ प्राइम एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से कम, बेस x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, प्लस 2 x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। ठीक है, अब आप देखें कि f प्राइम x हमारे पास f प्राइम x दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2 आ जाएगा, 2x प्लस 2। ठीक है, इसका हमने डेरिवेटिव लिया और फिर आपके पास जो हमारा आंसर आया वो हमने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है बेटा, अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, क्या हमें चाहिए जो हमारा फार्मूला है c, x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा इस पे c, तो रखें, जहां भी x नजर आएगा उसकी जगह c पुट कर दें, ये 2c हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 2। तो देखें बेटा सब की वैल्यूज आ गई आपके पास, एफ प्राइम सी भी आ गया, एफ ऑफ बी भी आ गया, एफ ऑफ ए भी आ गया और ए बी की वैल्यू तमाम वैल्यूज मौजूद है, 1 में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे नाउ 1 बिकम्स, या पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन 1, नाउ 1 बिकम्स। ठीक है, एफ प्राइम सी, एफ प्राइम सी का जो आंसर आया वो क्या हमारे पास 2c प्लस 2। ठीक है जी, फिर एफ ऑफ बी, देखें एफ ऑफ बी का क्या आंसर निकाला है आपने, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए का आंसर क्या है -1, माइनस पहले बेटा और ये भी -1 है, बी माइनस ए, बी की जगह क्या है 1 और ए की जगह क्या है 0, तो 1 माइनस 0, तो दिस इज 2c प्लस 2, 2 माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 1, दिस इज 2c प्लस 2, तो ये हमारे पास 3 ओवर 1 3 ही होगा। c फाइंड आउट करना है, तो 2c, 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, दिस इज 2c, ये क्या आ जाएगा 1, डिवाइडिंग बाय 2, बोथ साइड किस पे डिवाइड कर दें 2 पर, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, c इज इक्वल टू 1 ओवर 2, तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई 1 ओवर 2। दोबारा देख लेंगे बेटा, क्योंकि तमाम पार्ट इसी तरह से, तमाम क्वेश्चन इसी तरह से हल होंगे, तो एक दोबारा आपको समझा देते हैं एक मरतबा बेटा। एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, इंटरवल गिवन होगा, पहली वैल्यू ए की, दूसरी वैल्यू बी की, फार्मूला लिखे, मीन वैल्यू थ्योरम का जो फार्मूला है वो लिख लें, ए और बी, ये ए होगा और ये क्या होगा बी, इसमें जो आपके पास चीजें आई हैं उनको निकालें। एफ ऑफ बी मीन जो सेकंड पॉइंट है वो दर्ज करके एफ ऑफ बी निकाल लें, फिर एफ ऑफ ए निकाल लें, फिर आपने निकालना है एफ प्राइम सी, मीन पहले एफ का जो डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर इसमें जहां भी एक्स नजर आएगा उसकी जगह क्या पुट कर देंगे सी। जब तमाम वैल्यूज निकल आए तो फार्मूले में दर्ज करें और इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकाल लें सी। तो ये इसका तरीका है। अब इसका दूसरा सवाल हल करेंगे जनाब। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स एक्स रेज टू द पावर 2/3 और इंटरवल भी दिया गया। ठीक है, तो सेकंड जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है एक्स की पावर 2/3, एक्स
रेज टू द पावर 2/3, ठीक है, x रेज टू द पावर 2/3, और जो इंटरवल है 0 to 1 है, इस इंटरवल में से हमने a और b लेना है। ठीक है जी, जैसे पहला सवाल किया बिल्कुल वैसे ही। तो आप इसको देखें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला। मीन वैल्यू थ्योरम लिख लें सबसे पहले। मीन वैल्यू थ्योरम या फार्मूला इज, वो क्या है, एफ प्राइम सी दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो ये नंबर 1 हो गया। अब जैसे पहले निकाले थी, एफ ऑफ बी निकालें, एफ ऑफ ए निकालें और ये निकालें, फिर वैल्यूज पुट कर देंगे। यहां देखें ए की जगह पर क्या है आपके पास, जो पहली वैल्यू वो ए की जगह पर वो इंटरवल है इनफैक्ट, और बी की जगह पे क्या है 1। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ ए की जगह पे आपके पास क्या है 0, ठीक है। तो जहां भी x नजर आए एफ ऑफ एक्स के फंक्शन में 0 रख दें। तो ये हमारे पास 0 की पावर क्या हो जाएगी 2/3, 0 की जितनी भी पावर लेके आएगा आंसर 0। फिर एफ ऑफ बी निकालें, अब b की जगह पे आपके पास क्या है 1, ठीक है जी। तो अब हम x की जगह पे इसमें क्या रख देते हैं 1 की पावर 2/3, 1 की पावर भी बेटा जितनी भी ले लें क्या आंसर आता है 1। एफ ऑफ बी आ गया, एफ ऑफ ए आ गया। अब हम लेंगे इसका डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव लेके फिर x की जगह c पुट करेंगे। एफ प्राइम एक्स विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लें, x की पावर 2/3 जी। पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से क्या करेंगे माइनस, और बेस x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो 1 आएगा, वो हम नहीं लिखेंगे। दिस इज 2/3, एलसीएम ले लें 3 आएगा, इधर 2 माइनस 3। एफ प्राइम एक्स दिस इज 2/3, x की पावर 2 में से -3 करें -1/3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखें हमारे पास था एफ प्राइम सी, तो जहां भी आपको x नजर आ रहा है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। तो लिखें, इसमें आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम सी दिस इज 2/3, x की पावर -1/3, बल्कि x की जगह पे क्या आ जाएगा c। तो वैल्यू पॉजिटिव बना लें, इसको नीचे ले आएंगे 2 ऊपर रहेगा, ये नीचे आकर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, मीन 1/3, ठीक है। अब देखें सारी वैल्यू स्टूडेंट आ चुकी हैं, ये किस में पुट कर देंगे 1 में। तो हम लिखेंगे नाउ 1 बिकम्स एफ प्राइम सी। एफ प्राइम सी का आंसर आपके पास है, दिस इज 2/3, सी की पावर 1/3। एफ ऑफ बी आपने निकाला है, वो क्या आया है 1, एफ ऑफ ए 0 आया है। कहां से पता लग रहा है जी, ये निकाली हुई है वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है 1 और ए की वैल्यू क्या है 0, तो दिस इज 1 - 0। ये एफ प्राइम सी, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए सारों की सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं जो हमने पहले निकाली हुई थी। तो दिस इज 2/3, सी की पावर 1/3, दिस इज 1/1। 2/3 सी की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसके अगर डिनोमिनेटर में देखें तो 1 होगा, तो ये 3c से ज़रब खाएगा 1 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। तो बोथ साइड डिवाइड किस पे कर देंगे बच्चों 3 पर, दिस इज 2/3, ठीक है। c की पावर 1/3 है, 3 से 3 क्या हो गया कैंसल, c की पावर क्या आ गई 1/3 इज इक्वल टू 2/3। हमने c फाइंड आउट करना है। 1/3 को अगर खत्म करना है दोनों तरफ रिवर्स पावर ले लें या क्यूब ले लें। 3 है तो 1/3 है, तो ऊपर पावर कितनी ले लेंगे 3, लेकिन बोथ साइड पे होगी इक्वलिटी के। ये भी आपके पास 3, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसल। 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 8 आएगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 27 आएगा। सो c इज इक्वल टू 8/27। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, और इंटरवल भी दिया गया है। अगेन बिल्कुल उसी तरीके से 3 करेंगे। तो पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, x प्लस 1/x, और इंटरवल भी साथ दिया हुआ है
x प्लस 1/x, इंटरवल 1/2 से 2, 1/2 से 2 तक इसका आपके पास इंटरवल है। इसमें भी आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है, c की, और MVT यूज करना है। तो जैसे पहले दो सवाल किए हैं, सबसे पहले क्या लिख लेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम इज, या मीन वैल्यू फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो अगर वो लिखें तो हमारे पास क्या होता था, f प्राइम c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a। ठीक है, ये मीन वैल्यू थ्योरम से हमने पढ़ा है, इसको प्रूफ भी किया अभी। तो जो चीजें इसके अंदर इस्तेमाल हुई है उनको 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले डिसाइड करें a क्या है, a पहली वैल्यू है इंटरवल में 1/2, b आपके पास सेकंड वैल्यू 2 है। सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, f ऑफ a, और a की जगह पे हमारे पास 1/2। अब आपके पास f ऑफ x में जहां भी x नजर आएगा यहां, तो उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 1/2। दिस इज 1/2 प्लस 1/1/2। f ऑफ a देखें बेटा, जो तीसरा बटा होता है वो कहां शिफ्ट कर देंगे, ऊपर, तो ये रिवर्स हो जाएगा ऊपर जाकर 2/1। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम इसका क्या आएगा, 2। ठीक है, इधर आपके पास 1 प्लस 2 2 आर 4, तो इनको एड अप करें, ये हमारे पास हो जाएगा 5/2। एफ ऑफ ए आ गया, फिर क्या मालूम करेंगे, एफ ऑफ बी, और बी की जगह आपके पास क्या है, 2 है हमारे पास। तो f ऑफ x के फंक्शन में जहां भी आपको x नजर आए उसकी जगह क्या लिख देंगे, 2। दिस इज 2, 1 प्लस 1/2। एलसीएम ले लें, 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 प्लस 1, तो आपके पास f ऑफ b आ गया 5/2। ठीक है जी, तो दोनों ही आपके पास 5/2 आ गए बच्चों। अब हमने लेना है डेरिवेटिव, f ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे, वो हमारे पास बन जाएगा f प्राइम x। तो जो पहली वैल्यू है मीन x का डेरिवेटिव अलग कर लें, फिर d/dx 1/x का डेरिवेटिव अलग कर लें। f प्राइम x, दिस इज x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होगा, और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो फिर x की पावर -1, इधर 1 है, ऊपर जाकर x की पावर -1 हो जाएगी। नाउ दिस इज f प्राइम x। ठीक है, अब इस पे पावर रूल लगाएंगे बच्चों, 1 प्लस पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, बेस x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे 1, वो हम नहीं लिखेंगे। f प्राइम x, दिस इज 1 माइनस 1 x की पावर -2। f प्राइम x 1 माइनस, नीचे ले आए तो पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास f प्राइम x का आपके पास आंसर आ गया है, विच इज 1 माइनस 1/x के। हमारे पास जो फार्मूले में है वो है f प्राइम c, तो कोई मसला नहीं जी, x की जगह क्या पुट कर दें, c, इधर भी और इधर भी। तो f प्राइम c, दिस इज 1 माइनस 1/c स्क्वायर। ठीक है, f प्राइम c भी आ गया। अब ये सारी वैल्यूज जो आपने फाइंड आउट की है, ये नंबर 1 फार्मूले में दर्ज कर दें, तो हम लिखेंगे नाउ 1 बिकम्स। ठीक है जी, अब 1 पहले हमारे पास क्या है, f प्राइम c, f प्राइम c की जगह उसकी वैल्यू है 1 माइनस 1/c स्क्वायर। फिर है f ऑफ b, f ऑफ b का देखिए आंसर क्या निकालना है, वो आपने f ऑफ b का आंसर निकाला है 5/2। f ऑफ b का आंसर क्या हमारे पास 5/2 माइनस f ऑफ a का आंसर भी बाई चांस वो ही है 5/2 ओवर b माइनस a, b की जगह 2 है और माइनस a 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1/2। ये बेटा सारी यहां से वैल्यूज यहां सिर्फ हमने पुट की है। अब ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 1/c स्क्वायर। 5/2 में से 5/2 माइनस करें, 0 बचेगा, इनको कैंसिल कर दें, तो 0 ओवर, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, 0 ओवर समथिंग, अगर ऊपर 0 है तो सारा आंसर क्या बन जाएगा, 0। हल करें फिर भी 0 ना करें, डायरेक्ट ही क्या लिख दें इसको, 0। आपने c स्क्वायर मालूम करना है, सॉरी c मालूम करना है, 1/c स्क्वायर यहीं रहेगा, ये 1 उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल, तो यहां क्या बच जाएगा, प्लस का 1।
अब देखें इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, कुछ नहीं है, तो फिर क्या होगा 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सी स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, सी स्क्वायर रहेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो सी हमारे पास आ जाएगा +-1। लेकिन हमारा इंटरवल देखें, वो आपके पास क्या है, 1/2 से क्या है 2, यानी कि इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। 1/2 यानी कि 1/2 से बड़ी है और +2 से छोटी है, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो क्योंकि हमारा जो सी है इसी इंटरवल के दरमियान में से होना चाहिए था, तो सी की नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, सी सिर्फ क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सी यहां फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 4, f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1 और इंटरवल भी हमें दिया गया है। तो ये भी बड़ा आसान है, पहले सवालों की तरह हल करते हैं। f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1, ये वैल्यू है बच्चों। f of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1, इंटरवल है हमारे पास 1 2 3, या आपके पास फॉर्म मीन वैल्यू थ्योरम में लिख लिया करें, या ऐसे लिख लें बाय मीन वैल्यू थ्योरम, जैसे आपको आसान लगे। बाय मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला लिखें, f प्राइम c दिस इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a। ठीक है जी, तो यहां देखें आपके पास a की जगह क्या है, हमारे पास 1 है, b की जगह आपके पास 3 है। तो पहले आप f ऑफ a क्या होगा, f ऑफ a की वैल्यू क्या है 1। जहां भी आपको फंक्शन में x नजर आए उसकी जगह क्या लिख देंगे 1। दिस इज 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 0 की स्क्वायर रूट भी 0। फिर f ऑफ b की जगह क्या है आपके पास 3। ठीक है जी, तो f ऑफ क्या हो जाएगा 3। इसी तरह अब x की जगह क्या दर्ज करेंगे बेटा 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x, दिस इज 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट 2। f ऑफ a आ गया, f ऑफ b आ गया। अब हमने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लें d ओवर dx, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। पावर रूल लगाएंगे, पावर स्टार्ट में, पावर में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, बेस का डेरिवेटिव लेंगे, बेस क्या है इसकी x माइनस 1, f प्राइम x 1/2 x माइनस 1, एलसीएम 2 आएगा, 1 माइनस 2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, 1 का 0 वो नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 माइनस 0 तो वो 1 ही आएगा। पावरों को हल करें तो ये हो जाएगा -1/2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आंसर आएगा। इसको नीचे लें, नीचे आकर पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और दोबारा हम इसको स्क्वायर रूट में 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। ये हमारे पास आ जाएगा f प्राइम x का आंसर। अब देखिए हमारे पास है f प्राइम c, तो जहां भी इसमें आपको x नजर आ रहा है उसकी जगह क्या लिख देंगे c, f प्राइम c दिस इज 1/2, x की जगह हम क्या लिखेंगे c, दिस इज c माइनस 1, 1/2 एज इट इज, c माइनस 1, इधर भी क्या आ गया c, तमाम वैल्यूज आ गई हैं, ये किस में पुट कर देंगे 1 में। तो पुट करें स्टूडेंट, या आप ऐसे लिख लें, नाउ 1 बिकम्स f प्राइम c की जगह आपके पास 2 स्क्वायर रूट c माइनस 1 विच इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। f ऑफ b आपके पास क्या है स्क्वायर रूट 2 और f ऑफ a 0 है, b माइनस a, b की जगह 3 है और a की जगह 1 है, तो दिस इज 3 माइनस 1। अब हम यहां से c निकालेंगे, c माइनस 1, दिस इज स्क्वायर रूट 2, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, दिस इज 1/2 c माइनस 1। किसी भी नंबर को हम 2 स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे ही रहने दें क्योंकि इधर भी 2 है और उधर भी 2 है। ठीक है, अब सिर्फ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखिए डिनोमिनेटर में 2 है, ये भी क्या है 2 है, तो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। यहां हमारे पास क्या बच जाएगा 1/2
c माइनस 1, दिस इज स्क्वायर रूट 2 ओवर 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट में 2 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी स्क्वायर रूट है, c माइनस 1 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1। अब हमने स्क्वायर रूट खत्म करना है, या पहले इसको दोनों तरफ डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा c माइनस 1, दिस इज 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसका क्या ले लेंगे, स्केयर, दिस इज 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्केयर, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गए, c माइनस 1 बच गया, c माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 का स्केयर 1 और ये स्केयर स्केयर रूट कैंसिल 1 ओवर 2। c फाइंड आउट करना है तो 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, एलसीएम लें 2 आ जाएगा, 2 2 पे डिवाइड होगा 1 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2। तो फाइनली हमारे पास c की वैल्यू आ गई 3/2। तो सिंप्लीफिकेशन आप अपने तरीके से कैसे भी कर सकते हैं, वैल्यू बहरहाल यही आएगी जी। अब 5 देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू x3 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटरवल भी हमारे पास मौजूद है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू x की 3 माइनस एक्स स्क्वायर, x रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटरवल है हमारे पास -1 से 2। ठीक है बेटा, f ऑफ x इज इक्वल टू x3 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटरवल दिया हुआ है। तो पहले हम मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला लिख लेते हैं, बाय मीन वैल्यू थ्योरम f प्राइम c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a। नंबर 1 हो गया। तो सबसे पहले देखें जी, a और b की जगह यहां आपके पास क्या है, हेयर a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 2। f ऑफ a निकालें तो a की वैल्यू हमारे पास है -1, जैसे पहले सवालों में निकाली है। f ऑफ x को देखें, इसमें राइट साइड पे जहां भी x है उसकी जगह क्या लिख देंगे, -1। तो -1 की पावर 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ f ऑफ a -1 की पावर 3 ऑड है ना, 3 टाइम -1 को मल्टीप्लाई करें -1 आएगा, माइनस एज इट इज, -1 का अगर स्क्वायर लें तो क्या आता है +1। सो दिस इज -1, आंसर क्या आ गया -2। f ऑफ a आ गया -2। फिर हम मालूम करेंगे f ऑफ b, मीन b की वैल्यू लिखें, यहाँ कितना है 2 है, ये तो ऐसे ही रहेगा f ऑफ b। अब f ऑफ x का फंक्शन देखें, राइट साइड पे जहां भी x नजर आए उसकी जगह 2 पुट कर दें, 2 की पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर। सो दिस इज f ऑफ b, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर 2 4। f ऑफ b 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, f ऑफ a भी आ गया, f ऑफ b भी आ गया। अब हम इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव ले, f प्राइम x, दिस इज d ओवर dx, x रेज टू द पावर 3 माइनस d ओवर dx x स्क्वायर। f प्राइम x पावर कहाँ जाएगी, स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, बेस x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x1 वो नहीं लिखेंगे, पावर रूल, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, बेस x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लिखा जाएगा। 3 2 माइनस, बल्कि 1 माइनस होगा बच्चों, 3 माइनस 1 x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस आपके पास 2x, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस करते हैं। अब हमने तो f प्राइम c निकालना था, तो जहां भी x है उसकी जगह पे c लगा दें बेटा, 3c स्क्वायर माइनस 2c, तमाम वैल्यूज आ गई है, ये किस में पुट कर देंगे 1 में। नाउ 1 बिकम्स, अब 1 बिकम्स है बेटा f प्राइम c की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 3c स्क्वायर माइनस 2c, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, f ऑफ b कितना आया 4 माइनस 2। ठीक है जी, ये f ऑफ a है -2 के। फिर है b माइनस a, 2 माइनस इंटू -1,
2 minus into minus 1. This is 3c square 2c. 4 minus minus plus 2, 2 minus minus plus 1. 3c square minus 2c, this is 6 over 3. तो 3 पे कैंसिल कर दें, क्या बचेगा 2. नाउ 3c स्क्वायर माइनस 2c इज इक्वल टू 2. 2 को इधर लें, माइनस 2c माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब देखें, अब इसके आप देखें 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से. फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, 6 और दरमियान में 2 है, तो वो फैक्टर आपके पास नहीं बनते, तो इस पे हम क्या लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला. उसके लिए देखें, a की जगह क्या है आपके पास 3 है, b की जगह -2 है और c की जगह -2 है. तो x में नहीं लगेगा बच्चों क्वाड्रेटिक, क्योंकि वेरिएबल c आ गया ना, तो c पे लगाएं, कांस्टेंट समझे उसको. अब c पे लगाएंगे तो क्या होगा फार्मूला, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2 है. ठीक है, ये फार्मूले का c है और ये c जो हमने फाइंड आउट करना है. तो अब आपके पास b की वैल्यू लिखे, माइनस इंटू -2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर -4, 3 इंटू -2 ओवर आपके पास 2 इंटू a. ठीक है. अब देखिए c आपके पास एज इट इज, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2. -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास 4 आएगा. -2 का माइनस प्लस 4 3 12 और ये 24 हो जाएंगे. प्लस के कितने आ जाएंगे हमारे पास 24. ठीक है बेटा, ये इसको मल्टीप्लाई करें 6 को 4 से करें 24, ये जैसे भी मल्टीप्लाई करें, और 3 2 आर 6. तो c एज इट इज, दिस इज 2 प्लस माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 28 ओवर 6. तो 2 इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 7. दिस इज 2 प्लस -2 √7 ओवर 6. कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 इधर आ जाएगा 1 प्लस माइनस √7 ओवर 6. तो ये 1 यहाँ आपके पास 3 आ गया. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √7 ओवर 3. ठीक है, तो ये हमारे पास c की वैल्यूज आ गई. हमारा इंटरवल है -1 से 2. -1 से 2 तक आपके पास इंटरवल है. अगर आप कैलकुलेटर नहीं है बच्चों, अगर कैलकुलेटर के जरिए आप 7 की स्क्वायर रूट लेने के बाद आप इसके c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर पॉइंट में लेके आना चाह रहे हैं, वरना यही हमारी c की क्या है, वैल्यू है. तो उम्मीद है कि बेटा ये आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा. देखिए एडीपी 4th सेमेस्टर कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की ये सीरीज आपकी जारी रहेगी और विद इन 7 डेज हम कोशिश करेंगे कि इस कोर्स को मुकम्मल करें. तो आपने करना यह है कि आपकी प्लेलिस्ट अलनूर मैथ सिटी चैनल पर मौजूद होगी. आप 2.3 जो सेकेंड ईयर की 4 एक्सरसाइज है, 2.3, 2.4, 2.5 और 2.6, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह इंटीग्रेशन में जो है आपके पास 3.2, 3.3, 3.4 4 एक्सरसाइज डेरिवेटिव की है और 3 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की. ये आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सेकेंड ईयर में से अच्छे तरीके से देख लें ताकि वो सारे फार्मूलाज आपको अच्छे से आ जाएं. फिर एक और डेरिवेटिव का हम ओवरव्यू करेंगे पूरे चैप्टर का, और उसमें से हम जो थॉमस कैलकुलस है इसके अंदर से जो सवाल है वो करेंगे बेटा, अच्छे से आ जाएंगे. इसके अलावा जो टॉपिक उससे हटकर है आपके पास, जैसे अभी प्लेन है आपके पास, कनकेविटी है, उसके लेक्चर आपके पास आते रहेंगे, तो आप उनको वॉच करें. कोई आपका सवाल हो, कोई आप और इसके अलावा किसी और बुक से पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.